बिहार में इस वर्ष के अंत तक चुनाव होने हैं। बिहार में इन चुनाव के लिए एनडीए के बीच सीट बंटवारे को लेकर खींचतान चल रही है। एनडीए में बीजेपी की बिहार में सबसे बड़ी सहयोगी पार्टी जेडीयू है। दोनों पार्टियां सीट बंटवारे को लेकर आपस में भिड़ रही हैं। जेडीयू बिहार में खुद को बीजेपी का बड़ा भाई मानती है। ऐसे में जेडीयू और बीजेपी सीटों की संख्या पर सहमति नहीं बना पा रही हैं। बीजेपी जहां बराबरी की बात कर रही है, तो दूसरी ओर जेडीयू बीजेपी से ज्यादा सीटों की बात पर सहमति चाहती है। आइए समझते हैं क्या है पूरा मामला। दरअसल बीजेपी बिहार की राजनीति में खुद को एक बड़ी पार्टी के तौर पर स्थापित करने में लगी हुई है। बीते चुनाव में भी बीजेपी इस गठबंधन का सबसे बड़ा चेहरा थी। बीजेपी की ज्यादा सीटों के बावजूद नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाया गया। बिहार में हर बार जेडीयू बीजेपी से अधिक सीटों पर चुनाव जीतती है, लेकिन इस बार बीजेपी जेडीयू के बराबर सीटों पर चुनाव लड़ना चाहती है। बीते चुनाव में जहां एक और एनडीए की एक अहम सहयोगी पार्टी लोजपा ने अलग चुनाव लड़ा था, जिसका सीधा प्रभाव जेडीयू की सीटों पर पड़ा था, एलजेपी ने अपनी उम्मीदवार उन सीटों पर उतारे थे जहां से नीतीश कुमार चुनाव लड़ रहे थे। जानकार मानते हैं कि इसी वजह से लालू प्रसाद यादव की पार्टी राजद की सीटों की संख्या में भी बढ़ोतरी हुई थी। लेकिन इस बार बीजेपी खुद को जेडीयू के बराबर की पार्टी बनाना चाहती है, लेकिन जेडीयू चाहती है कि उसके पास बीजेपी से ज्यादा सीटें हों, चाहे एक सीट ही अधिक क्यों न हो। ऐसे में समझते हैं कि बिहार चुनाव में एनडीए में सीट बंटवारे को लेकर क्या समीकरण तय हुए हैं। बिहार में सीटों का समीकरण 2025 विधानसभा चुनाव। बिहार विधानसभा 2025 के लिए राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए में सीट बंटवारे को लेकर भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड के बीच लगभग सहमति बन चुकी है। सूत्रों के अनुसार दोनों पार्टियां बिहार की 243 विधानसभा सीटों में से 100 से 105 सीटों पर बराबर चुनाव लड़ सकती हैं। यानी जेडीयू को 102 या 103 और बीजेपी को 100 या 102 सीटें मिलने की संभावना है, ताकि जेडीयू को गठबंधन में बड़े भाई की भूमिका मिले और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अगुवाई बरकरार रहे। बाकी सीटें छोटे सहयोगी दलों जैसे लोक जनशक्ति पार्टी, रामविलास, एलजेपी आरवी, हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा हम और राष्ट्रीय लोक मोर्चा आरएलएम के बीच बांटी जाएगी। एलजेपी आरवी ने 40 सीटों की मांग की है, लेकिन उसे 20 से 25 सीटें, हम को 6 से 7 सीटें और आरएलएम को 4 से 5 सीटें मिलने के आसार हैं। यदि विकासशील इंसान पार्टी वीआईपी एनडीए में शामिल होती है तो समीकरण बदल सकता है। 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए के तहत सीट बंटवारे का फॉर्मूला इस प्रकार था। जेडीयू ने 122 सीटों पर चुनाव लड़ा, जिसमें से 7 सीटें हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा हम को दी गई थीं। इस तरह जेडीयू ने 115 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे और 43 सीटें जीती। बीजेपी ने 121 सीटों पर चुनाव लड़ा, जिसमें से 11 सीटें विकासशील इंसान पार्टी वीआईपी को दी गई थी। इस तरह बीजेपी ने 110 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे और 74 सीटें जीती। 2020 में एलजेपी आरवी ने एनडीए से अलग होकर 135 सीटों पर चुनाव लड़ा था, लेकिन केवल एक सीट जीती थी। 2020 में जेडीयू ने 115 और बीजेपी ने 110 सीटों पर चुनाव लड़ा था। बिहार चुनाव में इस बार लोजपा अलग से चुनाव लड़ने की बात कर रही थी, लेकिन अगर सूत्रों की माने तो लोजपा गठबंधन के साथ ही चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है, लेकिन उसे उसके मन मुताबिक सीटें नहीं मिल रही हैं। बीजेपी इस चुनाव में राजद को काउंटर करना चाहती है। लोकसभा चुनाव में एनडीए को मिले समर्थन के अनुसार बीजेपी इस बार बिहार की रणनीति में कोई ऐसे बदलाव नहीं चाहती है जिससे बिहार में उसकी सत्ता खिसक जाए, क्योंकि इस चुनाव के परिणामों के आधार पर बीजेपी की केंद्र की सत्ता भी निर्भर करती है। बहरहाल बिहार में चुनावी रणनीति का बिगुल फूंक चुका है। विपक्ष एनडीए को डूबता जहाज बता रहा है, तो एनडीए राजद के जंगल राज को फिर चुनावी मुद्दा बनाने की तैयारी कर रही है। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया की बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।